एक तो यूट्यूब इंडिया में जितनी भी कंट्रोवर्सीज हो रही है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा स्टूपिड कंट्रोवर्सी मुझे यही वाली लगी। एक बार इस कंट्रोवर्सी के कंपेटिटर्स देखो भाई। वी हैव अटेंशन होर, ठीक, एक डेड यूट्यूबर और दो क्लाउन्स जो सर्कस से भाग आए हैं। पहले आ जाते हैं मैक्सटन पर। मैक्सटन कुछ नहीं है सिवाय एक अटेंशन होर के। बचपन में अपने माँ बाप से अटेंशन ना मिलने के कारण मैक्सटन अब ऐसा हो गया है, ठीक। और अब वो ऑनलाइन जगह जगह जाता है लोगों का वैलिडेशन पाने के लिए। वो हर छोटी से छोटी चीज़ करता है जिससे उसे अटेंशन मिल सके। अकॉर्डिंग टू मैक्सटन, एवरी अटेंशन इज अ गुड अटेंशन, भले ही उस अटेंशन के लिए मुझे पिटाई क्यों ना खानी पड़े। मैक्सटन गॉट अ चांस टू रिडीम हिमसेल्फ बाय सुइंग एल्विश यादव, बट इस चूते से उतना भी नहीं हुआ। तुम्हें याद ना हो तो एल्विश अपने कुछ बंदे पंटर उठा के जाके मैक्सटन को जाके कूट दिया था, जिसके बाद मैक्सटन आके आई थिंक 2 दिन तो लगातार रोता ही रहा कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक। फिर इसमें रजत दलाल की एंट्री हुई, फिर भाईचारा ऑन टॉप हो गया। इस चूतिए पे कुछ नहीं करना था, अपने पास के थाने में जाके एक रिपोर्ट दर्ज करानी थी बस भाई, और एल्विश यादव जेल जाता फिर, पर इस चूते से उतना भी नहीं हो पाया। एट दी एंड ऑफ द डे ये है तो गवार ही। वो छोड़ो भाई, इस कांड के बाद ठीक क्या होता है, एल्विश यादव इसको म्यूजिक वीडियो के लिए बुलाता है, ये उस म्यूजिक वीडियो के लिए जाता है, और उस म्यूजिक वीडियो में पता है क्या होता है, एल्विश इसको फिर से थप्पड़ मारता है। और ये भी छोड़ो भाई, एल्विश यादव इसकी माँ के साथ, मैक्सटन की मम्मी के साथ एक वीडियो करता है, ठीक, अपोलोजाइज करते हो उसकी मम्मी से कि मैंने आपका लड़का कूटा हूँ। क्लास 7th या 8th में आई गेस एक पार्ट है, ठीक, हिंदी साहित्य में, रीढ़ की हड्डी के नाम से, ठीक। अब अगर पढ़ा होगा तो याद होगा, ठीक। मैक्सटन ने ना अपनी रीढ़ की हड्डी बेच चुका है इंटरनेट क्लाउड के चक्कर में। फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं रचित पे, ठीक। इस पे बारे में मैं बोलना तो चाहता हूँ, बट मैं ये सोच रहा हूँ मैं बोलूँ क्या, ठीक, क्योंकि बंदे का पूरा करियर डेड है भाई। तू 100 जन्म ले ले तू तब भी 20 बार शुभ नहीं बन सकता, या फिर आईशो स्पीड, या फिर जिसको भी तू अपना भगवान मानता हो। आते हैं जिन्हें तुम थंबनेल में देख कर आए हो, डम एंड डमर, फुकरा इंसान और उसका भाई ट्रिगर्ड इंसान। देखो पहले तो मैं फुकरा इंसान की बात करूँगा, ठीक, क्योंकि भाई ही इज़ द मोस्ट इंस्पायरिंग मैन ऑफ इंडिया, ठीक। वो पूरे अखंड भारत का बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग आदमी है, ठीक। इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग आदमी कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट इससे वीडियो आइडिया कॉपी करता है भाई। तुम खुद साइड बाय साइड कंपैरिजन देखो। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें। अब इसके फैंस आके मेरे को पहले बोले कि हमारे पापा का तो कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल रहता है, तो तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पापा का जो बहुत ट्विंडर इन रियल लाइफ वाली वीडियो है वो साइडमैन से उठाई गई थी, और तुम्हारे पापा के ऐसे स्टेटमेंट। बेसिकली मैं ऑफिशियली अभिषेक पहले तो ये कह सकता हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट वीडियो कॉपीड था। मतलब ऐसे कॉपीड कह सकते हो तो कॉपीड कह लो, या इंस्पायर्ड कह सकते हो, इंस्पायर्ड कह लो। वन ऑफ माय फास्टेस्ट वीडियोस इज इंस्पायर्ड। अब कॉपी बोलो तो कॉपी कहते हैं ना कि तुम इससे पीछे कॉपी कर रहा है, हाँ ठीक है यार, तुम कह सकते हो, इतना बड़ा क्रिएटर है, इसकी कॉपी करना भी गलत नहीं है भाई, कॉपी करना भी गलत नहीं है भाई। सो इट लुक्स लाइक कि फुकरा इंसान ब्रांड एम्बेसडर है द बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट के, ठीक है। ये मजाक था, बट इन जनरल स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एक बहुत अच्छी किताब है। और जब हम रिकमेंडेशंस पर आ ही हैं तो टुडेज मूवी रिकमेंडेशन इज इक्वलाइजर। यस, इक्वलाइजर। अब मुझे नहीं पता तुम में से कितनों ने देखी है, ठीक। आज की जो मूवी मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ उसका नाम है द इक्वलाइजर। इन माई ओपिनियन ये बहुत ही अच्छी मूवी है, ठीक। इसके 3 पार्ट अवेलेबल हैं, बट तुम जानते हो अमेजॉन प्राइम कैसा मादरचोद किस्म का ऐप है, ठीक। यहाँ पर मंगाई चाहिए रहती है 24 घंटे, ठीक, जिसके काम मैं तीसरा पार्ट नहीं देख पाया। मैंने पहले 2 पार्ट देखे हैं। अगर मैं इक्वलाइजर को ईजी वे में समराइज़ करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इक्वलाइजर इज़ अ मूवी जो कि तुम्हें जॉन विक की वाइब देती रहेगी। जैसे जॉन विक में जॉन विक लेफ्ट द कॉन्टिनेंटल बिहाइंड, उसने असासिन की ज़िंदगी छोड़ दी अपनी, ठीक। वैसे ही है इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक एक्स नेवी सील रहता है, और बाद में अपनी लाइफ छोड़ कर अपनी बीवी के साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करता है। ऐसे ही चलती जाती है, बट ड्यू टू सर्टेन इवेंट्स उसे वापस खून खराबे वाली ज़िंदगी में आने होता है। अब अजीब बात यह है कि इस मूवी का पहला पार्ट इंग्लिश डब में, हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश ही देखना पड़ेगा, पर दूसरा पार्ट हिंदी में अवेलेबल है। बट इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि पहली दोनों मूवीज़ ज़्यादा इंटरकनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। हाँ, अगर तुम पर देखने बैठो तो मैं चाहूँगा कि तुम दोनों मूवीज़ एक साथ बैठ के देखो, ठीक। ज़्यादा इंटरकनेक्टेड नहीं है दोनों मूवीज़, दोनों की स्टोरी बहुत अलग है, और ये इसको अच्छा भी बनाता है, ठीक है। एंड इन माई ओपिनियन एक बहुत ही अच्छी मूवी है, और मैं चाहता हूँ तुम इसको ज़रूर चांस दो। अब मेन टॉपिक से हट के ना बिल्कुल मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि अमेजॉन प्राइम की स्ट्रीमिंग सर्विस ना मुझे बड़ी बहन की लौड़ी कसम की लगती है इन जनरल, ठीक।
अब इसका रीज़न बताऊँ ना तो बहुत ही सिंपल है भाई कि जो मैं देखना चाहता हूँ, ठीक, जो मेरी फेवरेट मूवी या सीरीज में देखना चाहता हूँ, या तो उसके लिए एक अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या तो वो रेंट पे होगी। ये किसी और के साथ प्रॉब्लम नहीं है। मैं जियो हॉटस्टार पे जाऊँ, भाई मेरे को आई सॉ द डेविल देखना है, अवेलेबल है, रेंट वेंट का खर्चा नहीं। मेरे को ओल्ड बॉय देखनी है, भाई मैं देख सकता हूँ। मेरे को पोकेमॉन देखना है, भाई मैं देख सकता हूँ, मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं भाई। हाँ बस ये हो जाता है कि पोकेमॉन देखने जाता हूँ तो कालोस के मेगा इवोल्यूशन के पार्ट 2 के बाद कुछ आ ही नहीं रहा, ये दिक्कत हो जाती है बस, बाकी उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं, ठीक। और यहाँ मेरे को जो देखना है भाई, जैसे मेरे को यहाँ वो देखना था पुरानी वाली रोड हाउस, वो रेंट पे है। मेरे को टेकन देखना था, रेंट पे है। और एक फनी बात बताता हूँ, टेकन रेंट पे है, टेकन 2 है ही नहीं प्लेटफॉर्म पे, और फिर सीधा टेकन 3। अगर जब तुम टेकन सर्च करोगे तो टेकन 3 पहले दिखाएगी, नहीं पहले टेकन दिखाएगी फिर टेकन 3। चलो बैक टू टॉपिक, ठीक। अब मेरे पे फुकरा पे ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं सिवाय इसके और इसकी भाई के ऑडियंस के, ठीक। अब मैं आमतौर पे ना लोग किसी बड़े यूट्यूबर को बोलता हूँ तो डर लगता है कि इसके ऑडियंस आके मेरे को मतलब मारना दे, इन रियल लाइफ मेरे पे कुछ हो ना जाए। बट टू बी ऑनेस्ट इसकी ऑडियंस से मेरे को रत्ती भर डर नहीं लगता, क्योंकि 12, 14, 11 साल के बच्चे कर ही क्या लेंगे माँ बहन भाई की गाली देने के अलावा। नहीं, इससे ज़्यादा उनमें कोई पोटेंशियल मेरे को नहीं दिखता, इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं कुछ करने की। अब आते हैं इसके भाई पर, जिसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो गाली नहीं देता। इस पूरे अखंड भारत का सबसे ब्रूचुअल रोस्टर, ठीक, जो गाली नहीं देता। ये तो बहन क्यों, मुझे ये बात बताओ, जो गाली नहीं देते उनको क्यों लगता है भाई कि वो इस दुनिया में मतलब सबसे शुद्ध पुरुष है, मतलब मैं गाली गलौज नहीं करता तो मैं बहुत अच्छा हूँ। इससे क्या स्वर्ग या नरक में मतलब एक अलग जगह मिल जाएगी, तुम्हारे पाप जो तुम करोगे वो लोगों को दिखाई नहीं देंगे, क्या हो जाएगा। मतलब मैं बहुत गाली देता हूँ, और हाँ भाई मैं मानता हूँ गाली देना भी कोई अच्छी बात नहीं थी, बट ये दोनों भाई इसको ऐसे क्यों दिखाते हैं कि बहन बहुत ही अच्छे हैं ये लोग, तो इनसे ज़्यादा अच्छी किसी की पहचान ही नहीं है। मतलब ये बहुत ही अच्छे दिल के लोग हैं, क्योंकि ये गाली नहीं देते और ये हर जगह यही गाते हैं भाई कि मैं तो गाली नहीं देता। भाई दे दिया कर यार, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। और ये भाई ट्रिगर्ड इंसान की एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक। अब आज से कुछ महीने पहले भाई ने एक ब्लॉगर है नजर ब्लॉग करके उसका रोस्ट किया था, क्यों, क्योंकि भाई वो अपनी शादी का फुल ब्लॉग बना के दिखा रहा था, जिसमें मैं भी शामिल था, ठीक। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा। और फास्ट फॉरवर्ड भाई की सगाई तय हो गई और फिर ये भाई अपनी पूरी सगाई को मिल्क करने लग गए, ठीक। और वहाँ इनको पता है कि इनकी ऑडियंस कितनी अच्छी है, ठीक। अब मेरा क्या तात्पर्य था इसकी अच्छी ऑडियंस से, जिस लड़की से इसकी शादी हुई वो मतलब उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखती थी, ठीक। जितना अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग टू ट्रिगर्ड इंसान की फैन गर्ल्स, जितने अट्रैक्टिव ट्रिगर्ड दिखता है उतनी अट्रैक्टिव वो थी नहीं, ठीक। जिसके कारण क्या हुआ, इस लड़की को शब्द बुलाने लगे जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, ठीक। हालांकि मैं गाली तो देता हूँ बट ये शब्द मैं यहाँ बोल नहीं सकता। और कुछ ओल्ड क्लिप्स सरफेस करने लगी इंटरनेट पे, ठीक। जिसके कारण इसको बहुत बुली और हरास करा गया। और फिर बाद में एक और चीज़ सामने आई, जहाँ मतलब मल्हान फैमिली की लेडी, क्या बोल रहा हूँ मादर, ट्रिगर्ड इंसान की मम्मी की क्लिप सामने आई, जिसके कारण और भारी बवाल खड़ा हो गया। अब उस क्लिप में इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक। वही रेगुलर शिट जो होती है इंडियन मैरिजेस में कि बहन चोद हमने इतना कहा दुल्हन का और दुल्हन का भाई दुल्हन का बाप माँ चुदा रहे थे फलान ठिकान, वैसी शिट थी बस जो हर इंडियन शादी में होती है। मैं तुम्हें क्लिप दिखाता हूँ। मैंने बुक करा बैंड, मैंने बुक करा लड़की के कपड़े, लड़की का जेवर, लड़की का मेकअप, लड़की का हर चीज। वो किसने करी, किसने करी? तूने तो लड़की डिसाइड करी, लड़की का जो सामान था वो तो हमने कर। अब जब ये शादी एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट हुआ तो भाई ट्रिगर्ड इंसान की फैन गर्ल्स बिल्कुल पगला गई। वो छाती पीटने लगी, कहने लगी कि इससे ज़्यादा सुंदर तो मैं दिखती हूँ, ट्रिगर्ड इंसान में से शादी क्यों नहीं कर लेता। अब इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो अभी मल्हान परिवार की बहू बनने के लिए तुम्हारी उम्र अच्छी है, ठीक। तो अभी फ़िलहाल अपने 10वीं 12वीं के बोर्ड्स पे ध्यान दो, ठीक। अभी उम्र नहीं है शादीशुदा होने की, ठीक। और तुम्हें वैसे ही भाव नहीं देने वाला है। और फिर बहुत सारा मतलब वो हो गया, बिल्कुल बॉडी शेमिंग हो गई, जिसे मैं बोलना चाहूँगा कर्मा ही है, क्योंकि ट्रिगर्ड भाई खुद अपनी वीडियोस में बॉडी शेमिंग करते हैं, जिसका प्रूफ देने के लिए मैं बार बार तुम्हें क्लिप्स नहीं दिखाऊंगा, ठीक। मैं इंटरनेट पर जाकर चेक कर लो, है एक से एक क्लिप मिल जाएगी जहाँ भाई ये किसी को मोटा बुला रहा है। और मैं बॉडी शेमिंग का अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक। एक हद तक रहेगी, ठीक है, जोक में कर दिया, ठीक है। हर किसी के बस की नहीं होती एक अच्छा जोक लिखना, पर ज़्यादातर जोक बॉडी पे होता है तो हम क्या करें, ठीक। तो उसमें अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये जो बॉडी शेमिंग आ रही है आप अपने गिरेमान में झाँक लीजिए, क्योंकि आपने भी बहुत लोगों की करी और आपकी बीवी की भी अब बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक।
हाँ बस यही। और फैन जो इसने और राजा व्लॉग का मजाक उड़ाया था ये कह कि भाई अपनी पूरी शादी दिखाया पड़ा है। भाई तेरी अभी एंगेजमेंट हुई है और इतनी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, वो छोड़ो बहन चोद। अभी हम अभी इस रुचिका नामक किरदार से अभी अच्छे से इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए हैं और इसकी बहन चोद 10-20 वीडियो देखने को मिल चुकी हैं। एक दो स्पेसिमेन दिखाता हूँ तुम्हें, रुको। रुचिका एंड आई बिकम पेरेंट्स फॉर 24 आवर्स। हाँ, पूरी जिंदगी बनने लायक लक्षण तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहे। हाँ, वैलेंटाइंस डे द एंड गेम। अरे बस ना भाई, बन तो गई अब क्या लेगा तू? जाना उसको डेट वेट पे लेके जाना, वीडियो बनाना छोड़ दे। आई सरप्राइज एशर विथ हिज ड्रीम कार बिकॉज आई ब्रोक हिज ओल्ड वन। ठीक, बहुत अच्छा वीडियो है भाई। ठीक, एक मामा अपने भांजे को नई गाड़ी दे रहा है, बट मेरे को ये जानना है इसकी बहन ने इसके लड़के का नाम एशर क्यों रखा? मैं ये नहीं कह रहा बड़ा बुरा नाम है, बट इससे मेरे को मोटिवेशन मिली है। मेरे बच्चे का नाम भी ऐसे ही कुछ होगा। मेरे बच्चे का नाम ऐश का एचम होगा या रेड, मेरी मर्जी, मैं रेड रखूंगा। ठीक, रेड मेरा फेवरेट है। और इसमें रुचिका क्या कर रही है मेरे को नहीं पता। हाँ, फाइनली ट्राई नॉट टू लाफ और डेयर चैलेंज वर्सेस रुचिका फनी रील्स एडिशन। ठीक है, चलो। हाँ बहन, तो इसमें भी मेरे को यही जानना है रुचिका कर क्या रही है। वैसे जब से रुचिका इसकी इंगेजमेंट अनाउंस हुई है, रुचिका इसके चैनल पे आती जाती रहती है, आती जाती रहती है, आ ही चुकी है। बिल्कुल कुछ सालों बाद तुम्हें देखने को मिलेगा कि इसने चैनल का नाम ट्रिगर्ड रुचिका इंसान कर लिया होगा। ठीक, ये दिखाने के लिए मैं शादीशुदा हो गया हूँ। अंत में यही कहना चाहूँगा, मुझे लोगों ने बहुत सी चीज़ें बोली। ठीक, मेरे को हर समय गाली खाने को मिला, बट आज तक किसी ने लड़की जैसा लड़का नहीं बुलाया भाई मेरे को। कुछ घंटी बजी, लड़की जैसा लड़का मुझे तो नहीं बुलाया गया भाई। दैट मीन्स आई एम बेटर। अंत में यही कहना चाहूँगा कि भाई ये जो लड़ाई हुई थी ये 4 चूतियों में हुई थी। 40 चूतियों ने देखा, और जब तक ये वीडियो निकलेगी बनकर तब तक ये लड़ाई समाप्त हो चुकी होगी। और ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप में ही अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ दिखा रहा हूँ। और लगता है 10 मिनट से ऊपर हो गए, 12 मिनट होने को आ गए हैं। तो बस यही इस वीडियो की अंत है। मैं गुलेसो पोर्ट आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए मिलते रहिए। मेरे बहन की मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई कंट्रोवर्सी देख के ना, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और मीम्स देख के जाइए। मुंदरी बनाई फिरे ते विच नग जड़वाई फिरे, एक पासे बिल्लो तेरा नाम लिख। आपके भैया तो 28 से 10 के बीच में आएंगे और ऐसा पढ़ा देंगे किसी की बस की नहीं होगी पढ़ाना। मैं यहाँ घूम तो रहा हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में मेरी पूरी रिसर्च चल रही है। ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट नर्सरी का पूरा पेपर इसके बाहर नहीं जाएगा। पूरी बहुत तगड़ी रिसर्च चल रही, बहुत तगड़ी। ये क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया, माँ की चूड़िया। चश्मा पहन लो यार। 2x + 3x + 4x = 0। इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है? इसमें कवि कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? बस क्या कह रहा है? मुझे क्या पता? पूछो, मैं क्यों पूछू? क्वेश्चन तेरा मेरा। हाँ, क्या कह रहा है? आरू के डंडे आर गवर्नमेंट ड्रामा करती, डेमोक्रेटिक, सो प्रोटेस्ट, बेगम, बिगेन, दी, मद्रास, चारलन, झारखंड। अरे यार, झारखंड तू सिखाएगा इंग्लिश? साहब 20 रुपया दो साहब, 20 रुपया लाओ साहब। 1 2 3 4 साहब 10 रुपया मत दो साहब, 10 रुपया नहीं लूंगा साहब, मैं 10 रुपया नहीं लूंगा साहब, मेरे को और 10 रुपया दो साहब।